बात जो हमारी ऑफ कैमरा हो रही थी, और इसीलिए मैं ये टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग और न्यू इन्फॉर्मेशन थी कि शिव और शंकर दोनों अलग है। ये क्या चीज़ है? जी। देखिए, ये जो रहस्य है ना, ये रहस्य कई लोग नहीं जानते। इनफैक्ट मैं कहूँ कोई जानता ही नहीं है इसके बारे में, कभी बात ही नहीं होती है। अभी जैसे श्रावण आ रहा है और अभी शिव भक्त भी बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ रहस्य अभी भी अनजान है लोग उसके बारे में, क्योंकि हमारा जो मार्ग है ज्ञान मार्ग है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि हमारे 1.86 CR हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो हमारा जो ज्ञान का स्रोत आ रहा है ये हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल, जो दिव्य दृष्टि से ये सारा ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान दे रहे हैं, जिसमें वो शिव के कई रहस्यों को उन्होंने खोला है। आप उनके चैनल पे जाएंगे तो 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा करके बहुत ही फेमस प्रसिद्ध है, और कई लाखों और करोड़ों लोगों ने वो वीडियो देखी है। उसमें बापूजी ने कई रहस्य खोले हैं शिव के। अब मैं आपके प्रश्न पर ही आऊँगी सीधा, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। लेकिन जो शिव है और शंकर है, दोनों में भेद है, जो भक्ति मार्ग नहीं बताता है लेकिन ज्ञान मार्ग बताता है। शिव के 3 रूप होते हैं, ठीक है। एक रूप निराकारी शिव है, और एक आता है आकारी शिव, और एक आता है साकारी शिव, जो हम शंकर बोलते हैं। जिसको अक्सर हम जाते हैं मंदिरों में, जाते हैं शंकर का स्वरूप देखते हैं, जिसमें से जिनकी जटाओं से गंगा निकल रही है, वो उसी शिव का साकारी रूप है। ओके, तो जिनको हम कैलाश पर्वत पे भी देखते हैं, जो कैलाश पर्वत पे बैठते हैं अपने परिवार के साथ बैठते हैं, वो बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया कि वो आज भी है, जो वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे उनको महसूस होता है उनकी दिव्य शक्तियों को, वो उनका साकारी रूप है। और ऐसे ही जिसको शिव, जिसको निराकार कहा, जो ब्रह्म स्वरूप है, हमारे शास्त्र में कहा ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जो ब्रह्म स्वरूप है, जिसको आदि अनादि शक्ति कहा, जिसमें से कहा ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें से निकला है, उसको ब्रह्म स्वरूप, उसी को शिव कहा। जब हमारी बात होती है कि शिवत्व को प्राप्त करो, तो शिवत्व मतलब शंकर को प्राप्त करना नहीं होता, क्योंकि वो विनाशकारी देव है। जो देव है वो भी कर्म बंधन में जुड़े हुए हैं, पर जो वो निराकार निर्गुण परमात्मा है, जिसको शिव कहो, जिसको ब्रह्म कहो, वो तो सबसे न्यारा है। वो निराकारी रूप है, ठीक है। और एक आकारी रूप है। आप अगर हमारे शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्रिएशन के टाइम पे जब उस ब्रह्म की इच्छा हुई एक से अनेक होने की, तो उसने अपने से पूरी सृष्टि निकाली। तो उसने सबसे पहले अपने में से अपना ही एक आकारी रूप निकाला, जिसको ज्योतिर्मय अखंड, जैसे ज्योतिर्मय लाइट स्वरूप कहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। तो वो उन्होंने निकाला, और उसके बाद उन्होंने, उन्हीं आकारी शिव ने अपने में से एक शक्ति निकली, जिसको हम आदि शक्ति कहते हैं, और उस आदि शक्ति ने फिर ये ब्रह्मा विष्णु देव, ये 3 देव को निकाला। तो ये जो रहस्य है ना, ये कोई नहीं बताता है। सब एक जगह ही शंकर और शिव को एक समझते हुए एक साथ ही पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों अलग है। और जब आप परमात्मा के उस अखंड रूप को याद करते हो, जो अमर है, क्योंकि जो देव है ना, वो भी इस काल से बंधे हुए हैं ना। आप पूरा एक काल चक्र समझोगे अगर शिव का, ये पूरे ब्रह्मांड का काल चक्र समझोगे, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, तो ये ब्रह्मांड भी समेट लिया जाता है। हमारा जो कल्प प्रलय होता है, उसमें तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। मतलब ये जो हम धरती लोग देख रहे हैं, धरती लोग से ऊपर भूवर लोग और स्वर्ग लोग, ये तीनों लोग समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। स्वर्ग भी समाप्त हो जाता है। स्वर्ग भी समाप्त हो जाते हैं, स्वर्ग के देवता भी समाप्त हो जाते हैं। तो जो स्वर्ग लोक है, वो जो है वो भोग योनि है, वहाँ पे कर्म नहीं होते। कर्म करने के लिए हमें यहाँ मनुष्य जीवन लेना पड़ता है। तो आप पृथ्वी का समझ में आता है कि वो विनाश होता है पृथ्वी का कुछ सालों के बाद, जैसे अभी कलयुग आएगा, विनाश हो जाएगा। पर ये पहली बार सुन रही हूँ मैं कि स्वर्ग का भी विनाश होता है, स्वर्ग भी नष्ट होके फिर वापस वो बनता है। हाँ, स्वर्ग आयु है ना, ये ब्रह्मांड की 100 साल की आयु है। ये पूरे ब्रह्मांड की, ब्रह्मा के 100 साल की आयु है, ठीक है। जब ये पूरा ब्रह्मांड, जब ये कल्प प्रलय होती है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो है, ये तीनों लोग समाप्त हो जाते हैं। तीनों लोग, भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक। हमारी धरती के ऊपर 7 लोक हैं, भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, तपलोक, जनलोक, ऐसे फिर सत्यलोक आता है, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, और फिर परम धाम। तो देवताओं की भी आयु होती है। ओके। तो जैसे कृष्ण भगवान या राम जी जैसे जन्म लिया, उनकी मृत्यु हुई, वैसे ही सारे इंद्रदेव या बाकी सारे जो देवगण जो भी रहते हैं स्वर्ग में, उनकी भी आयु होती है, वो समाप्त होके फिर नए होते। अब शास्त्र में पढ़ेंगे तो मनवंतर
जब जिस एक होता है, मनवंतर, जब एक मनवंतर पूरा हो जाता है तो मनु शतरूपा भी बदलते हैं, Yes. सप्तऋषि भी बदलते हैं, इंद्र भी बदलता है, तो ये सब बदलते हैं। Yes. कोई भी शाश्वत समय के लिए यहाँ नहीं है, ये ब्रह्मांड भी शाश्वत समय के लिए नहीं है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होती, जो मुझे भी ये सारा रिसर्च करके ही पता चला कि जैसे इंद्रदेव, हम जैसे शंकर भगवान को मानते हैं वैसे समझते हैं कि इंद्रदेव एक है, पर ऐसा नहीं है। इंद्र एक पोजीशन है, जैसे जनरल मैनेजर होते हैं, वैसे इंद्र एक पोजीशन है, अलग अलग लोगों को वो पोजीशन मिलता है। सही बात है। पर वो इंद्र भी देखो ना, यहाँ धरती पे आके वो भी कीड़ा बन जाता है ना, हमारे शास्त्रों में इसकी भी कहानी है। तो जो स्वर्ग है वो भोग योनि, वहां पे जब आपके अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं तो आपको वापस धरती पर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञान मार्ग ये समझाता है कि तुम शंकर स्वरूप नहीं बनो, तुम शिव स्वरूप बनो। ठीक है, तो शिव क्या है? कल्याणकारी है। अब आप बताइए, जो विनाश के देवता है, ठीक है, तो वो कल्याणकारी तो नहीं हुए ना। तो कल्याणकारी जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, वो शिव है, जिसको शिवत्व बोला कि उस शिवत्व को प्राप्त करो। तो लोगों को ये अंतर समझना इसलिए ज़रूरी कि जब हम ध्यान की आगे अभ्यास में जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें कौन सा ब्रह्म स्वरूप बोला है, कौन सा कल्याणकारी रूप बनने के लिए कहा है, कौन सा आनंद स्वरूप बनने के लिए कहा है। तो वही आनंद स्वरूप है। तो ये शिव रहते कहाँ हैं? जो शिव है, शंकर है, जो उनके तीन रूप है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं? तो जो हमारे सबसे पहले हम बात करते हैं शिव निराकारी, जिसको ब्रह्म स्वरूप का, वो यहाँ के ब्रह्मांड के सबसे उच्च जो लोक है, जिसको परम धाम कहते हैं। परम धाम हमारे गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इनकी व्याख्या करी हुई है कि तू देह और देह के सर्व संबंध भूल, मुझ परमात्मा को याद कर, आत्मा स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सारे पापों का विनाश करके तुझे अपने शाश्वत परम धाम ले जाऊंगा। जो परम धाम है इस ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा लोक है, जहाँ आत्मा निर्गुण थी, निराकार थी, त्रिगुणातीत थी, निर्विकार थी, जहाँ पे वो बिल्कुल निसंग थी, किसी का संग नहीं, निर्विकार थी, वो अवस्था, वो है परम धाम जहाँ निराकारी शिव रहता है, जिसको ब्रह्म कहा। ठीक है, अब उनकी ही जब एक से अनेक का संकल्प किया तो जो उन्होंने आकारी निकाला स्वरूप, वो शिवपुरी में रहता है आकारी रूप में, उनके साथ उनकी आदि शक्ति रहती है। शिवपुरी जो हम अभी हमको बोला धरती के ऊपर जो 7 लोक है, तो उसमें जो शिवपुरी है वहाँ पे वो रहते हैं। और जो हम शंकर की बात करते हैं, जो उनके साकारी रूप की बात करते हैं, वो कैलाश मानसरोवर में रहते हैं। वो वहाँ पे अपने पूरे परिवार, बापू जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि वहाँ पे पूरे परिवार सहित रहते हैं। गणेश है, कार्तिकेय है, जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ जाते हैं वो वहाँ पे उनके स्वरूप का, उनके रूप का दर्शन भी करते हैं। कहाँ पे रहते होंगे? वैसे बोलते हैं कैलाश है, पर आज तक तो भगवान को किसी ने नहीं देखा, या कुछ तो वैसा दिखे कि कोई वहां पे रहता है वैसा। ऑब्वियसली ऊपर तक तो लोग नहीं जा पाते हैं, बट कुछ तो होगा। वैसे बैन करके रखा हुआ है, तो आई थिंक देयर इज अ सीक्रेट, देयर इज अ मिस्ट्री ओवर देयर कि बंद करके क्यों रखा है। और कैलाश का नॉर्मल जैसे पहाड़ होते हैं वैसा है ही नहीं, वो मटेरियल भी डिफरेंट है, रेडियो एक्टिव वहाँ पे एलिमेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप जाओ तो आपकी एज जल्दी बढ़ने लगती है, आपके हेयर, नाखून सब अलग होता है, तो कुछ तो डिफरेंट है वहाँ पे। पर आई थिंक कुछ लोग बोलते हैं यूएफओ भी देखे हैं कई लोगों ने, पर आई विश कि कहीं हमें शंकर भगवान भी दिख जाए वहाँ से। देखिए, ऐसा है कि ये जो दुनिया हम देख रहे हैं ना, ये दुनिया जो हमें भौतिक दुनिया दिख रही है, जो इन आँखों से दिख रही है, वो 5 तत्वों की दुनिया है। ठीक है, जो इन आँखों से नहीं दिख रहा है वो सत्य है, वो परम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ना, जो इन आँखों से नहीं दिख रहा वही परम सत्य है। जो इन आँखों से दिख रहा है वो सब तो सब खत्म होने वाला है, नाशवान है। तो जिस शक्ति की आप बात कर रहे हो, जो हमारे विज्ञान छोटी छोटी उदाहरण से समझा रहे हैं, जो उनको प्रमाण मिल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि नाखून अलग, वहाँ की एनर्जी अलग, सब अलग, वो ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वहाँ के वाइब्रेशंस को वो थोड़ा सा मेजर कर सकते हैं, वहाँ का ऑरा, वहाँ की एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, बट वो देख नहीं सकते। विज्ञान हमेशा क्या बताता है, ये क्यों है और ये कैसे हो रहा है। ठीक है, वो कौन है और कौन करा रहा है वो कुछ नहीं देख सकते। जो सूक्ष्म एनर्जी है, क्योंकि आज हमारे इस आसपास इस माहौल में भी कई सूक्ष्म जीव हैं और वो भी सूक्ष्म एनर्जी है, तो वो जो हमें नहीं दिख रहा है, जो वो इस सूक्ष्म एनर्जी है, और वो तभी लोगों को दिखता है जब लोग उस चेतना के स्तर पर पहुंचते हैं।
और वहाँ पे इतना वायुमंडल का भी अंतर क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो ऊर्जा है, जैसे हम यहाँ तत्व देख रहे हैं, यहाँ तत्व हैवी है। अब देखिए, आप वाइब्रेशनल लेवल पे समझने की कोशिश करिए। बहुत सिंपल है। आज यहाँ पे आप आए हैं, किसी आश्रम में जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, वहाँ के वाइब्रेशंस अलग है। आप किसी क्लब डिस्को में जाओगे तो वहाँ के वाइब्रेशंस अलग है। ठीक है, आप कई पहाड़ों पे भी चले जाओगे खाली, वहाँ पर भी जैसे ऑक्सीजन लेवल बदलता है, प्राण ऊर्जा बदलती है, वैसे ही वहाँ के वाइब्रेशंस भी बदलते हैं। तो ये सब वाइब्रेशंस के कारण वहाँ पे तत्व जो होते हैं हल्के होते हैं। ये जो तत्व हम दिख रहे हैं ना, जड़ तत्व, आकाश, वायु, जल, धरती, अग्नि, हम 5 तत्वों के बने हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की सतह पर जाते हैं, वहाँ पे सूक्ष्म एनर्जीज भी अलग है, वहाँ पे तत्व भी धीरे धीरे रिफाइन होते रहते हैं। और वो रिफाइनिंग होने के कारण आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ होती है। हाँ, वो अनुभूति एक, अगर हम, जैसे आप योग मेडिटेशन एक्सपर्ट हो इसीलिए, क्योंकि जो रेगुलर करते हैं, सालों तक करते रहते हैं, जैसे मैं खुद भी करती हूँ, तो वो अपने अंदर भी चेंज आते हैं। यू कैन फील दैट कि क्या चेंज आए, कितना अच्छा लगता है। बट है कि वो एक कांस्टेंट आप कंसिस्टेंटली करते जाओगे तो अपने अंदर भी एनर्जी में चेंजेस आपको दिखेंगे। तो ऑब्वियसली जो जगह पे इतनी पोटेंट है, जहाँ पे अगर भगवान खुद रहते हैं, तो वहाँ की एनर्जी सिंपल है कि अगर मंदिर में जाओ, अगर आप अच्छे कोई मंदिर में जाओ तो वहाँ की भी एनर्जी कितनी अलग हो जाती है। जी बिल्कुल। हमें जाके जैसे बोलते हैं कि बैठना चाहिए किसी मंदिर में, तो वो एनर्जी ऑब्वियसली वो वर्क करती है जी। पर एनर्जी का जैसे बापूजी ने भी समझाया है, जैसे बहुत आपने भी बहुत सारी जगह बात की है, तो मुझे ये सब्जेक्ट बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि एक तो क्वांटम फिजिक्स और मैट्रिक्स। तो पहले तो मुझे समझना है कि सनातन का और मैट्रिक्स का कैसे आप कनेक्शन बिठाओगे, और क्या हम रियली मैट्रिक्स में जी रहे हैं आज भी, मतलब वो स्टिम्युलेशन में है क्या हम? कभी कभी मुझे भी क्वेश्चन आता है देख के कि क्या एक स्टिम्युलेशन है क्या, जैसे हम अभी गेम बना रहे हैं कि जैसे गेम में लोग जीने लगे हैं, तो क्या हम भी वैसे ही है? जैसे पुराने कहावत थी ना कि ये एक रंगमंच है और हम सारी कठपुतलियां हैं। बिल्कुल। तो इज इट ट्रू कि एक मैट्रिक्स है और हम एक स्टिम्युलेशन में जी रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर आपको इतना एहसास है ना, तो आपको सच्ची में बधाई देने के पात्र हो आप, क्योंकि कई लोग बस बेहोशियों की तरह जी रहे हैं। उनको ये होश ही नहीं, मतलब जागते हुए वो बेहोश की अवस्था में है। क्योंकि जिसको मैट्रिक्स आज विज्ञान कह रहा है, क्योंकि विज्ञान की प्रयोगशाला है ना बाहर चलती है, आध्यात्मिकता की प्रयोगशाला भीतर चलती है। ठीक है, तो अगर हम बोले तो हमारे शास्त्र में, उपनिषदों में कई पहले ही ऋषि मुनि इसकी घोषणा कर चुके हैं, जिसको हम माया कहते हैं। वो मैट्रिक्स कह रहे हैं और ये माया है। योग, अगर आप योग वशिष्ठ महारामायण पुराण में देखेंगे तो वहाँ पे योग वशिष्ठ कहते हैं कि ये जो हमारी जागृत अवस्था है ना, जो हम जी रहे हैं अभी, जगे हुए हैं, है ना, तो इस अवस्था, यही सबसे लंबा हमारा स्वप्न है, यही लंबा सबसे बड़ा स्वप्न है, और इससे अभी सबको जागना बाकी है। रिमिटली राही भेजे गए पैसे ने दद्दू दा दिन बना देता। देखा जाए, अब देखिए मैट्रिक्स है क्या? बेसिकली मैट्रिक्स एक इल्यूजन है, माया है। ठीक है, विज्ञान ये कहता है कि ये जो कुछ भी दिख रहा है ये एक ठोस पदार्थ है। ठीक है, अब ये जो ठोस पदार्थ है, अगर हम ध्यान से इसमें समझे, थोड़ा सा क्वांटम भी साथ में आ गया कि भाई अगर हम इसको ध्यान से देखें, ठोस है नहीं, इसके अंदर और सूक्ष्म में जाओगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी। जब आप और उसके भीतर जाओगे तो ऊर्जा का जो स्वरूप होता है वो आपको मिलेगा स्पंदनों और तरंगों के रूप में, जिसको हम वाइब्रेशंस कहते हैं। हमारे शास्त्रों में इसकी पहले से ही घोषणा कर दी। जब अध्यात्म इसको समझता है तो वो चेतना के स्तर पर समझता है, और जब विज्ञान समझता है तो वो ऊर्जा और स्पंदनों की बात करता है, एनर्जी वाइब्रेशंस इसकी बात करता है। दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, बस रास्ता अलग अलग है ना। तो बात यहाँ पे यही आती है। हमारे शास्त्रों में ही कहा कि भाई ये जो है, हमारे आदि शंकराचार्य जी ने कह दिया कि भाई जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। जो भी इन आंखों से दिख रहा है वो असत्य है, और ब्रह्म ही सत्य है जो इन आंखों से नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे यही बात आ जाती है ना कि हमें हवा भी नहीं दिखती है। हाँ, पर वो है। अब वाईफाई है, ठीक है, अब वाईफाई आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन कौन वाईफाई के सिग्नल को कनेक्ट करेगा? जिसका डिवाइस चालू होगा, पर दिख नहीं रहा, तो अब रिसीवर बनना पड़ेगा। हाँ, अब न्यूटन्स ने ग्रेविटी निकाली। अब आप मुझे बताओ कि ग्रेविटी दिखती है? नहीं दिखती, पर मानते हैं ना। तो बस यही माया है कि भाई जो कुछ भी दिख रहा है ना वो असत्य है, क्योंकि वो मिटने वाला है। और
हम ये जितना जल्दी समझ जाए ना उतना अच्छी है। अच्छा है। विज्ञान कहता है, देखिए मैट्रिक्स 1999 में ये हाँ, मूवी रिलीज हुई movie थी release हुई, मैट्रिक्स, हाँ। ठीक है। अब जब ये मूवी रिलीज हुई थी ना तो उसमें था एक सीन जिसमें मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए लाल गोली दी जाती गोली थी, दी जाती, है ना। हाँ। अब यहाँ पे अगर हमें अध्यात्म क्या कहता है, अगर आपको मैट्रिक्स से निकलना है ना तो वो है जागृति। जागृति। हम स्वप्न में होते हैं, रात को सो जाते, गहरी नींद सो जाते, सुषुप्ति अवस्था में भी अगर सो जाए, गहरी लंबी अवस्था में, गहरी नींद में जहाँ मन भी सो जाता है, फिर भी जब हम उठते हैं सुबह और बोलते हैं कि आज तो नींद में आनंद आ गया, बहुत। अब वो आनंद बताने वाला कौन था, अगर जब मन भी खत्म हो चुका था उस अवस्था में, कौन था? वही चेतना है। तो जहाँ पे कहीं ना कहीं विज्ञान पूर्ण विराम लगाता है, हाँ, वहाँ पे हमारा अध्यात्म। अध्यात्म चालू होता है। पर वो है कि अध्यात्म की अनुभूति होना सबको जरूरी। जैसे आपने बताया कि ये माया में, जैसे मैट्रिक में फंस गए कि पैदा हुए, पढ़ रहे, जॉब करो, शादी करो, बच्चे करो, खाओ, इसमें इतना कंफ्यूजन है। और आजकल तो पैसा इम्पोर्टेंट हो गया है बिल्कुल। कि पैसे से ही सब कुछ है, कि पैसा होना चाहिए। उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल, सोशली इतना डिस्प्यूट बढ़ा है। अगर चलो उसको कलयुग से कंपेयर कर सकते हो, आपकी कनेक्ट कर लोगी कली पुरुष आपके दिमाग में है, सब भ्रम। बट धीरे धीरे मटेरियलाइजेशन की तरफ हम गए, बैर बढ़ गया कि मेरे को जेलसी हो रही है, उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। इतना सारा सब कुछ चल रहा है, सबको ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, किसी के पास टाइम नहीं है। मतलब 2 मिनट बैठने को बोले या कॉल भी करे तो भी बोलेगा अरे यार अभी ये काम चल रहा है, चलो मेरे पास टाइम नहीं है। तो इतना सब कुछ चल रहा है। उसमें जैसे हम चेतना की बात कर रहे हैं, अभी जो आपने बोला कि अपनी ओजस को जो जगाने की बात कर रहे हैं, तो आप योग और मेडिटेशन एक्सपर्ट हो, इसके लिए मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा कौन सा रास्ता है और ये योग और मेडिटेशन क्या चमत्कार क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, क्योंकि आने वाला जो समय होगा ना 2027, 28, 29, ये इतना क्रूशियल होगा आने वाला। और स्पेशली आज की जनरेशन, जैसे कि आज हम देख रहे हैं जो भी अभी प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी जो जेनजी की आप देखिए, ठीक है, प्रोटेस्ट एक अपनी जगह था, बहुत वैलिड रीज़न थी और वो होना भी चाहिए था, सब ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक उभरती हुई सच एक चीज़ ये भी आती है कि जेनजी के जो आज वैल्यूज़ है, एथिक्स है, मॉरल्स है, वो कहाँ गायब हो रहे हैं। मानसिकता दिखी, वायोलेशन, हाँ, विकृति हो चुके हैं लोगों में, विकृति से भर गए हैं लोग, है ना? वायलेंस जो हुआ उनका। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में एकमात्र ध्यान योग ही एक समाधान रह जाएगा जो लोगों को एक मेंटल पीस की तरफ लेकर जाए। क्योंकि बापूजी की एक बहुत ही प्रसिद्ध वीडियो है कि आने वाले समय में मेडिसिन भी काम नहीं करेगी। ठीक है, कोई चिकित्सा का कोई आपका साधन ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान योग ही काम आएगा। अब यहाँ पे जब आप ध्यान की बात करते हो तो ध्यान की भी अलग अलग पद भी है, बहुत सारे लोग अलग अलग करते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी, बापूजी ने जो हमें योग सिखाया है ये प्योर सनातन योग से संबंधित है, जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि किया करते थे। ठीक है, वो कौन सा योग करते थे जिसकी व्याख्या गीता में भी कही है, जिसकी मैंने अभी आपको बताया कि वो देह और देह के सर्व संबंधों से भूल के हम जब परमात्मा को याद करते हैं, मतलब हम डिटैच होते हैं जब, और फिर हम उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। बापूजी कोई टेक्निक नहीं सिखा रहे, बापूजी सिखा रहे कनेक्शन, हाउ टू कनेक्ट विद गॉड। एक्चुअली योग ये था, योग है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। योग में कोई टेक्निक्स नहीं होती है, योग तो ऐसा है जो अपने आप ही हो जाता है, पर उस चेतना के स्तर पर पहुंचना पड़ता है, जिसके लिए बोला है कि ज्ञान जरूरी है। भगवान खुद गीता में क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि मैं जब तब ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। ठीक है, अब आपको योग सीखना है तो इसके अंदर ही पहला उपाय है कि आप ज्ञान पर जाओ। जब तब ध्यान योग, क्यों भगवान ने कहा कि मैं जब तब ध्यान योग से नहीं करता? आज हम जब अजपा जाप कर रहे हैं, हम बहुत सारी पद्धति अपना रहे हैं, लेकिन तो भी हमारा योग मेंटल पीस क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले लोगों तक अगर ये नहीं पहुंची है तो लोग पूरे खतरे में हैं। और स्पेशली जो आज की हमारी सो कॉल्ड जेनजी है, आज कह रहे हैं कि उनका आईक्यू तो हम लोगों से भी गिरा हुआ है, उनकी चेतना का स्तर बिल्कुल लो लेवल पे पहुंच चुका है। तो आप सोचिए, इतना प्राइड से बोल रहे हैं तो इन लोगों का आगे क्या होगा? हमारे पास तो भगवान की कुछ शास्त्र, गीता, कुछ ऐसे हमारे पास एक साधना है जिसकी साधना करके हम लोग बच सकते हैं, पर उनके पास क्या है इतनी विकृति में? तो जो योग है वो प्राचीन योग यही कहता है कि आप ना कोई जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, आप सोचिए श्वास ही अच्छी नहीं है वायुमंडल में, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या करोगे? मन अशांत है, वही दिल्ली वाले बेचारे क्या करोगे? इतना ही पॉल्यूशन है, बोले प्राण ऊर्जा ही आपकी खराब जाएगी। अनुलोम विलोम करेंगे तो और बीमार हो जाएंगे। तो
ऐसा नहीं, इसे ये सब मन शांत जरूर करता है पर परमात्मा से कनेक्शन नहीं बनाता है। समझ रहे? योग सही वही है जो आत्मा को परमात्मा से तो आप ये यहाँ कौन पे सा योग है जो हमें आत्मा को परमात्मा तक लेके यही जाता है? है आत्म जागृति का, आत्म स्वरूप का योग। जो लोग बहुत इससे पिछड़े हुए हैं, क्योंकि जहाँ पर भक्ति से थोड़ा सा हटके आत्म जागृति, स्वयं पर काम करना, स्वयं को जानना, जो सबसे पहला प्रश्न जो हर एक शास्त्र में हर एक संत अपनी यात्रा शुरू करता है अध्यात्म में, वो क्या है? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? वाई आई एम हियर, मैं यहाँ क्यों हूँ, यहाँ क्या करने आया हूँ और यहाँ कब तक रहने वाला हूँ। पूछो अपने आप से, यहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी। जब आप भीतर उतरोगे, पूछोगे अपने आप से कि मैं यहाँ कब तक, क्यों, और ये कब तक उलझनों में फंसा रहूँगा। कभी कभी जब मैं ये चीज़ तेजल बहन लोगों से बात करती हूँ ना, मेरे अंदर ऐसा हो जाता है कि वाई डोंट पीपल अंडरस्टैंड, क्यों नहीं समझ रहे, वही मुझे क्यों भी दुख, लगता है। क्यों यहाँ दुख भोगने भगवान ने नहीं नहीं भेजा है, हाँ। हम कहते हैं हम उसका अंश है और अपने आप को जानवर समान बनाया हुआ है, खाने पीने भोगने में लगे हुए हैं। करेक्ट, मैं वही बोल रही हूँ कि और जैसे हम भक्ति और योग की बात कर रहे थे, आजकल लोग वो डिफरेंस भूल गए हैं। भक्ति, आप मंदिर जा रहे हो, भजन कर रहे हो, गुड, वेरी गुड है, अच्छा है, आपको भगवान से कनेक्शन बना के रखना है, बट भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज भी कई लोग बोलते हैं कि भाई जैन जी है वो ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया है। स्पिरिचुअल नहीं हुआ है वो, स्पिरिचुअल होना इज ए डिफरेंट थिंग, ऑल टुगेदर आप डिफरेंट। रिलीजियस हो सकते हो, रिलीजियस होने का मतलब ये नहीं कि आप स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस होना बहुत अलग चीज है। स्पिरिचुअलिटी तो आत्मा की बात करती है, वही ठीक है, वो कोई धर्म से, धर्म नात जात से परे है स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल, ठीक है, वो तो आपको ये सिखाती नहीं है। देखो स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ी बात ये होती है, योग में भी हम जब योग करते हैं या सिखाते हैं, अब मुझे 3 साल हो गए, बापूजी हमें इस योग सिखाते हैं, तो हम जब योग करते हैं तो कुछ अफर्मेशंस लेते हैं, हम सिखाते हैं लोगों को कि देखिए आप जो है सबसे पहले जब बैठो मन को शांत करो। अब मन तो शांत होता नहीं, स्पेशली आंखें जब हम बंद करते हैं तो क्या होता है, जो विचार नहीं आने होते वो भी विचार आते हैं, जो आपने कभी नहीं सोचे थे वो विचार भी आने वाले हैं, ठीक है। तो उस समय क्या करोगे, उस समय आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने विचारों की दिशा बदलो, ठीक है। विचार आपके कंट्रोल में, शास्त्रों में कहा है विचार आपके जो मन है वो मरकट है, ठीक है। तो अब उसको कंट्रोल में नहीं ला सकते, उसको कंट्रोल में कैसे लाना है, उसको कोई चीज दिखानी पड़ेगी जिसके बारे में आप केंद्रित हो जाओ एक तरफ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, बहुत अच्छा है, मन शांत होगा। आपने जब तक किया तब तक फायदा, हाँ, फिर भूल गए, जब अपने क्रियाओं में लगे, नियत कर्म में, तो भूल गए। पर जो बापूजी योग सिखाते हैं वो आपके भीतर के संस्कार बदले, आप अपनी चेतना की ओर बढ़ो, आत्मा की ओर बढ़ो, उसके जो स्वरूप है जिसको कहा आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप में रहो। तो उसको जानो कि ये मन तो जो है ना, शरीर मन बुद्धि ये जो है, ये तो सिर्फ आपके यंत्र है, ये जो उससे भी ऊपर जो उसको चला रहा है शरीर मन बुद्धि को, वो चेतना है ना। और वही हमारा क्वांटम भी समझाता है ना, कि आप जब एक क्वांटम में, इसमें एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया जाता है जिसमें उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु को देते हैं और बोलते हैं कि देख तू, जब तू मिट्टी को जान जाएगा ना तो उससे बने हुए सारी चीज़ों को, पदार्थों को जान जाएगा। जैसे उससे आप घड़ा बनाओ, उससे आप सुराही बनाओ, जो भी बनाओ, वो आप सब जान जाओगे कि आप मिट्टी को जान गए। इसी प्रकार ये हमारा शास्त्र बोलता है, इसी प्रकार विज्ञान की दृष्टि से समझो तो आप उस कॉन्शियसनेस को जान जाओ, जो चेतना है, जो स्पंदन है, उसको जान जाओ, तो सब कुछ जान जाओगे। तो वो जानना ज़रूरी है, और जब वो जानने लगोगे और अपने मन को एकाग्र करोगे अच्छे विचारों में, शुभ विचारों में, शुभ संकल्प में, कि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये तो जाएगा, इमोशंस भी ये रहने नहीं वाले। आज किसी से आपको बेहद प्रेम है, कल किसी से प्रेम नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी चेंज हो जाएगा। ये तो समय तो परिवर्तनशील है, ये सब कुछ बदल रहा है, और जो नहीं बदल रहा है उस पर फोकस करो बस। इसलिए बापूजी कहते हैं यहाँ ध्यान रखो कि तुम आत्मा हो, इसका तुम करते जाओ, उस फिर धीरे धीरे उस ब्रह्म स्वरूप में हम उसका अंश है। तो फिर हमें वो जब जागृति होती है, जब वो रियलाइजेशन होता है, तब आपके जीवन में चमत्कार होता है। पर जैसे बापूजी बोलते हैं, और बहुत सारे संत महात्मा जो गुरुज है, जो मैं भी जो फॉलो कर रही हूँ, उसमें भी वही सिखाया जाता है कि मैं ये शरीर भी नहीं हूँ और मैं ये मन भी नहीं हूँ। तब क्वेश्चन आता है कि मैं कौन हूँ, तो उसका आंसर कैसे मिलेगा? उसका आंसर यही मिलेगा कि देखिए, शरीर सबसे पहले क्वांटम लेवल से भी समझिए और हमारे
ये हमारा जो अध्यात्म है उससे भी समझिए। अभी मैं ये हाथ देख रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं जो देख रही हूँ, जो देख रहा है और जो देखने वाला है दोनों अलग है, दृश्य भी अलग है और दृष्टा जो देख रहा है वो भी अलग है, ठीक है। अब जैसे मैं कहती हूँ कि ये शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूँ, ठीक है, अलग है, अलग बात हो गई है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई, हमने शरीर को बोल दिया मेरा ये नहीं है, पर वो मैं को अलग नहीं कर पा रहे, अहंकार अलग नहीं कर पा रहे हैं। अब ये मकान मेरा है पर मैं मकान तो नहीं हूँ ना, नहीं हूँ ना। तो बस इस चीज़ की तरफ जाना है, अपने मन बुद्धि संस्कार से चित्त पे पड़े हुए जितनी भी, जैसे योग में कहते हैं कि योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोधा। तो हमारे चित्त पे पड़े हुए जितने अनंत जन्मों के इम्प्रेशन है उसको क्लियर करना है। तो वो आत्मा को पहचानना और फिर उस आत्मा के अंदर जो पुराने संस्कार है, शरीर भाव के, देह भाव के, विकृति के, वो सब मिटाना। पर वो मिटने की शक्ति चाहिए, ठीक है। अगर मोबाइल है, मोबाइल का मैंने कनेक्शन, बैटरी डाउन हो रही है, मैंने उसको बैटरी पे चार्ज पे लगाया लेकिन स्विच ऑन करना रह गया तो वो चार्ज नहीं होगा। तो ऐसे ही अपनी तरफ जाना, मतलब कई लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैं शरीर नहीं, मन नहीं, लेकिन फिर जो उसकी तरफ जो ज्ञान से जब आप जाओगे ना, भगवान श्री कृष्ण क्या कहता है कि मुझे ज्ञानित्व आत्मा है अति प्रिय है। तो ज्ञानी आत्मा मुझे प्रिय है। ज्ञान ही, आत्मज्ञान ही आपको आत्म जागृति तक लेकर जाएगा। जितने भी हम योग में अभी तक सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उसका कारण ही यही है कि ज्ञान अधूरा है। क्योंकि ज्ञान के प्रकाश से ही आपके भीतर के सारे विकार मिटेंगे। आज हम विकार ही नहीं मिटा पा रहे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिटा पा रहे, वो नहीं मिटा पा रहे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि भक्ति हम बहुत सालों से कर रहे हैं, पर क्या ये चीजें भक्ति से ठीक हो रही है। मैं नहीं बोलती कि भक्ति करना गलत है, मैं भी करती हूँ, सबको करनी चाहिए, पर भक्ति से आके ज्ञान पे तो बढ़ो। जब कोई और भी बढ़ता है तो आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये तो ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं कि स्पिरिचुअल हो गए हैं, सुबह उठ के चालू हो गए लोग, बहुत सारी नेगेटिविटी है इसके आसपास। पर ये समझ नहीं हो रहा कि भक्ति तो हो गई है भाई, अब भक्ति बहुत हो गई है, अभी ज्ञान की तरफ आपको आगे बढ़ना है। वहां तक नहीं पहुंचे तो जहां हो वही रुकोगे। जब तक राम का नाम ले, जैसे सुबह उठ के, जैसे गुजरात में भी स्पेसिफिकली होता है कि काफी सारे घरों में बाहर भी होता है कि जय श्री कृष्ण बोल दिया या राम राम बोल दिया या जाते हुए बोल दिया, सोते हुए बोल दिया, पर उससे क्या, वो थोड़ा इसका बहुत अच्छा आंसर है। देखिए, एक तो पहले भक्ति बहुत अच्छी, भक्ति का फल है ज्ञान और ज्ञान का फल है भगवान, ठीक है। दूसरी बात, जब हम भक्ति की बात करते हैं, अगर भक्ति करनी है तो वो शुद्ध चेतन अवस्था में होती है। परम शुद्ध भक्ति ही परमात्मा को, मतलब परमात्मा से आपको जोड़ती है। चलो मैंने मान लिया आप भक्ति करते हैं, पर वो शुद्ध भक्ति हो तो आप विष्णुपुरी तक भी जाओगे, ऐसा नहीं है, साकेत धाम तक जाओगे। अगर शुद्ध मन से, शुद्ध चेतना से, शुद्ध चित्त से परमात्मा को याद किया तो राम भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन राम तब मिलेगा जब शुद्ध होगा ना। तो आज किसी के पास मीरा की भक्ति है, किसी के पास हनुमान के समान भक्ति है, नहीं है, तो प्रश्न पूछिए फिर। भक्ति कर रहे हो तो करिए, क्योंकि जिस आत्मा में जो रिकॉर्डिंग है वो वहीं तक ही सीमित रखेगा, पर भक्ति को भी उसमें भी समझाइए। हाँ, भक्ति योग बोला है, भक्ति योग बोला है। और उसके बाद भी एक स्टेप और आता है कि भक्ति में भी परमात्मा की पहचान आवश्यक है। आप किसको याद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसके कौन से स्वरूप को याद कर रहे हो, तो उसमें भी ज्ञान आ गया। तो देखा जाए ज्ञान और भक्ति, क्योंकि भक्ति क्या है, प्यार, प्यार, समर्पण। समर्पण कब आएगा अपने इष्ट के प्रति, जब उसको जानते होगे ये मेरा इष्ट है, तो मतलब जानते होगे वो क्रिएटर ने कैसे क्रिएशन करी है मेरी। तो देखा जाए कि भक्ति बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना भक्ति नहीं, देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूर्वक है। आपको परमात्मा समर्पण तभी होगा जब ज्ञान पूरा होगा, दोनों एक दूसरे का पूर्वक है। और जो योग है, और योग ज्ञान के बिना सूखा है। ये एक्चुअली ये कनेक्ट करता है, बिकॉज अगर साधना भी हम कर ले, कि कोई भी साधक जब साधना करता है तो पता है कि मुझे महाकाली की करनी है, या मुझे काल भैरव की करनी है, या मुझे शिव की करनी है, किसकी मुझे साधना करनी है। तो ये भक्ति में भी जानना जरूरी है कि आप किसकी भक्ति कर रहे हो। ऐसे नहीं 50 भगवान को एक साथ लाके बिठा दिया कि तुम जिसमें से जो मिले वो हमने ले लिया। सही बात है। पर इसमें भी देखिए, आपने जैसे बोला नाम जप भी, उसमें भी बहुत अंतर है। जैसे आपने कहा एक बार बोल दिया जय श्री कृष्ण, इसमें भी हमारे शास्त्र में 4 वाणियों की बात होती है। मैं ज़्यादा विस्तार नहीं चाहूँगी क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन 4 वाणियों की बात होती है, जिसमें एक आती है बैखरी वाणी, एक आती है मध्यमा पश्चिमा और एक आती है परावाणी। जब आप भगवान का नाम जाप भी करते हो तो एक होता है कि आप केवल शब्दों में बोल रहे हो, ठीक है,
जब आप शब्दों में बोल रहे हो उसकी एनर्जी अलग होती है। आपने जैसे एक वाइब्रेशनल लेवल हाँ, पे हाँ, कुछ of ही course. तरीके से वो फैलती है। जब आप मन से दोहराते हो, आप ऊपर से नहीं बोल रहे हो, वाणी में नहीं मन बोल से रहे हो, बोल लेकिन मन में दोहरा रहे हो, तो उसका जो वेव लेंथ, उसकी जो वाइब्रेशंस होती है वो और अधिक बढ़ जाती है। हमारे जो हम बैखरी वाणी में बोलते हैं, जब हम उसको विजुअलाइज करने लगते हैं, विजुअलाइज मतलब समझिए मैं परमात्मा का नाम लेते लेते उसके स्वरूप में खो जाती हूँ, उसका स्वरूप करती हूँ, जिसमें ध्यान ही आ जाता है। देखा, ये भक्ति से धीरे धीरे आप ध्यान में चले गए, अब उसके स्वरूप को ध्यान करते करते उसका नाम ले रहे हो, तो ये हमारा मध्यमा पे चला जाता है। और जब बापूजी जो कह रहे हैं कि जब तुम आत्मा बन जाते हो, जब आप भूल जाते हो, स्व के स्वरूप में स्थित होते हो और ये देह को भूल जाते हो, मन से अमन हो जाते हो, जब आप ये सब हो जाते हो और तब परमात्मा को याद करते हो कि मैं उसका अंश, मैं सोहम, उसके समान, उसके समान, तब वो इतना अफेक्टिव होता है कि आप उस समय कोई भी मंत्र बोलोगे, जैसे राम बोल रहे हो तो राममय हो जाओगे, कृष्ण बोल रहे हो तो कृष्णमय। वही जो है वही सच्ची भक्ति है जो मीरा ने करी थी, इसलिए वो कृष्णमय हो गई। वही राधा, वही गोपियां थी जो लोग नहीं समझ पाए, इसीलिए भक्ति योग को भी श्रेष्ठ इसलिए कह दिया। पर उसका कारण समझिए कि वो आत्मा जानती थी अपने आप को, ज्ञान से जुड़ी हुई थी, तब वो स्वयं कृष्ण को समझती थी ना, वो कृष्ण कौन है, नहीं तो उसकी लीला देखकर कौन कह सकता था। वही है कि भक्ति योग अगर मेरा जैसा नहीं है तो आप सफल नहीं हो उसमें। इसीलिए ज्ञान योग भी अगर ज्ञानी ऋषि जैसा हम नहीं बन सकते, इसीलिए फिर कर्म योग, जैसे हम योग मेडिटेशन की जो बात कर रहे हैं, कि हम लोगों के जैसे लोगों के लिए कर्म योग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम कर्म योग से स्टार्ट कर रहे हैं। कि पर अभी भक्ति योग समझाना लोगों को बहुत मुश्किल है कि लोग बोलेंगे कि हम तो भक्ति करते हैं, हम रोज मंदिर जाते करिए, हैं, कोई बात नहीं, जब उनका भी चेतना का स्तर बढ़ेगा और उनको स्वयं भगवान की कृपा होगी, क्योंकि ज्ञान मिलना ना, उसके लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, आत्मज्ञान। क्योंकि देखिए अष्टवक्र गीता में कहा है, जो आत्मज्ञान लिए बिना धरती से चला जाएगा ना, वो मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता। तो अब आप ही बताइए, उसमें क्यों नहीं लिखा कि तुम भक्ति करते करते जाओगे तो मोक्ष को मतलब शास्त्रों में ये भी कहा है कि कलयुग में नाम स्मरण ही सब कुछ होगा, लेकिन नाम स्मरण जो है वो किसकी वाणी करेगी, किसका मन करेगा, ये सब है ना रहस्य, ये सब गुप्त है, वो परतें है ना छुप गई है, तो लोग ऊपर सरफेस लेवल पे ही देख रहे हैं। जो लोगों ने जो कंफर्टेबल था वो चीजें ले ली है कि दिस इज कंफर्टेबल फॉर मी, और मंदिर भी जाते हैं, भक्ति भी करते हैं, तो कुछ उसमें सेल्फिश रीजन होता है कि भगवान मुझे इतना पैसा चाहिए, भगवान मेरा बच्चे का ये हो जाए, भगवान इसका ये हो जाए, मेरे घर में ये हो जाए। तो दिस इज मतलब हम अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं। निस्वार्थ भक्ति करना भी वो भी भूल गए। वही बोला ना भगवान ने कि तू निस्वार्थ कर, निष्काम बन, लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो नहीं होगा। कर्मयोग भी बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं कि कर्मयोग तो तब होता है जब हम निरंतर उस चीज का अभ्यास करते हैं। क्योंकि भगवान ने क्या कहा, योग में भी तुझे अगर मन को नियंत्रण करना है तो तू निरंतर अभ्यास कर, अभ्यास के बिना नहीं होगा। जब तेरा मन भटके तो भटकता है तो उसको फिर से कंट्रोल मिला, फिर से उसके ऊपर निरंतर कर, फिर एक बार ऐसा होगा जब वो आप उसकी लगाम पकड़ लोगे। इसलिए क्या कहा कि भाई जो इसमें दृष्टांत देते हुए बताते हैं कि जो मन है वो हमारा, जो इंद्रिया है वो घोड़ा है, जो मन है वो लगाम है, ठीक है, बुद्धि जो है वो आपकी जो है ना वो सारथी है, ठीक है, और जो रथी है ना वही आत्मा है। तो आप मन, शरीर, मन, बुद्धि जब इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आत्मा, तो बुद्धि से मन को कंट्रोल करो, यही बुद्धि योग है जो बापूजी हमें सिखाते। वो बुद्धि योग सिखाते कि बुद्धि से आप उसको समझाओ मन को कि ये गलत है। बच्चे को समझाते हो ना, बुरा बोलना अच्छा नहीं है, क्यों, तो उसको डराते हो कि इससे बोलने से ऐसा हो जाएगा, इससे बोलने से ऐसा। तो बुद्धि को समझाओ, मन को समझाए कि तू ये मत कर। जब वो नहीं करेगा तभी मन नियंत्रण में होगा, नहीं तो नहीं होगा। भय बिना प्रीत नहीं, तो मन को भी समझाना पड़ता है कि तू अगर ये नहीं सीखेगा तो तू मर जा।